ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी छात्र और छात्राओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि आज क्या है, गणेश चतुर्थी है। यानी जब वीडियो ये चल रहा है मित्र, जिस दिन यह वीडियो अपलोड होगा उस दिन गणेश चतुर्थी ही है। क्या है मित्र? इसलिए आप सभी मित्रों को, आप सभी स्टूडेंट्स को रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और साथ साथ अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील रहिए। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है मित्र, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा धन है जो आपको जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होगा, आपको जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचा सकता है मित्र। तो साथ साथ अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पढ़ाई को बरकरार रखना है। अपने पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करना है मित्र। अपने पढ़ाई को अपने लगातार रखना है, जारी रखना है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको दिन रात एक करके कठिन से कठिन मेहनत करके उस लक्ष्य को पाना होगा मित्र। ऐसे ही कोई लक्ष्य या कोई मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है मित्र। उस मंजिल को पाने के लिए कई रातें और कई दिन का वो मेहनत होता है। कितनी रातों का वो जागना, कितनी रातों, मतलब हम लोग क्या करते हैं, दिन रात को त्याग करते, अपने नींदों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी नींदों को त्याग देते हैं और उस मंजिल के पीछे लग जाते हैं, तभी वो मंजिल मिल पाती है मित्र। इतनी आसानी से कोई मंजिल नहीं मिलती है। इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पढ़ाई को क्या करना है, बरकरार रखना है। चले मित्र, अब हम लोग जो है अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस की चर्चा किए थे, और जब उसका चर्चा हो गया तो मित्र अब हम लोग काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। कि असर्टिव यानी आपको क्या बताए कि ग्रामर पूर्ण में सेंटेंस का एक परिवार है, जिसमें कि सेंटेंस के परिवार में जो पहला पुत्र था उस पुत्र का नाम आपको बताए थे असर्टिव सेंटेंस। क्या अब असर्टिव सेंटेंस का भी एक परिवार बन गया है और उसके परिवार में भी क्या है, दो पुत्र हैं। क्या है? दो पुत्र हैं, जिनमें कि पहले पुत्र का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। क्या है मित्र? सकारात्मक वाक्य। क्या कहें मित्र कि असर्टिव सेंटेंस में भी, असर्टिव सेंटेंस के परिवार में भी अब क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, उसका भी खंडन हुआ। मतलब उसके परिवार में भी और मेंबर हैं जो आए हैं, जिसमें कि इसके पहले मेंबर यानी पहले प्रकार यानी पहले सुपुत्र का जो नाम है मित्र वो है असर्टिव सेंटेंस, और जो दूसरा प्रकार है मित्र वो है निगेटिव सेंटेंस। तो याद करते चले मित्र कि काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो यानी हम क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कि पहला जो प्रकार है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी लिखा गया है मित्र सकारात्मक वाक्य।
आपको याद होगा मित्र कि असर्टिव सेंटेंस का हिंदी लिखाए थे आपको कथनात्मक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मित्र। हम क्या कह रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस का दो प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे प्रकार का नाम है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र नकारात्मक वाक्य। क्या होता है मित्र? नकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र असर्टिव से सकारात्मक वाक्य। क्या होता है मित्र? सकारात्मक वाक्य। तो याद हुआ मित्र, असर्टिव सेंटेंस के काय गो पुत्र बाबू? दो पुत्र, जिसमें कि पहले पुत्र का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे पुत्र का नाम है निगेटिव सेंटेंस। यानी पहले प्रकार का नाम है बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे प्रकार का नाम है मित्र निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो याद हुआ मित्र कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी सकारात्मक वाक्य होता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस का हिंदी नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है मित्र? नकारात्मक वाक्य। आई होप कि आप लोग इन सारी बातों को, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मित्र। तो याद हुआ, याद हो रहा है? चलिए, याद हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके प्रकारों के बारे में भी क्या करना है? अध्ययन करना है। हम आपको बताए थे कि सेंटेंस का जो होगा मित्र रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पूरा गहन अध्ययन होगा, चाहे वो किसी भी ग्रामर पोर्शन का पार्ट हो। यदि अब हम लोग अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस का कितना व्याख्यान होगा, कितना एक्सप्लेनेशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं मित्र। तो अपने एक्सप्लेनेशन को बरकरार रखना है और एक एक कंसेप्ट, चाहे वो छोटी से छोटी कंसेप्ट हो या बड़ी से बड़ी कंसेप्ट हो, आप सभी मित्रों को मिलेगा। आप धैर्य बनाकर रखिए मित्र और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको बहुत सारी ज्ञान मिलेगी, बहुत सारे नॉलेज होंगे मिलेगा मित्र और आपके नॉलेज में बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत सारा वृद्धि होगा मित्र। अब हम लोग मित्र अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में सकारात्मक वाक्य क्या होता है, यानी ये जो असर्टिव सेंटेंस है मित्र, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है मित्र, क्या लिखा गया है कि द सेंटेंस शो यस सेंस, यस सेंस, यानी कहने का तात्पर्य है मित्र कि जो वाक्य यस सेंस दिखाता हो। यस सेंस कहने का मतलब मित्र समझे, सही सही बात, सकारात्मक बात मतलब ही होता है मित्र सही सही बात हो। वो किसी के बारे में निगेटिव मतलब क्या, नो सेंस नहीं दे रहा हो, किसी के बारे में नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हो, किसी के बारे में नहीं का सेंस नहीं दे रहा हो। यहाँ पर मतलब समझे मित्र, यदि किसी भी सेंटेंस में हो सेंस आ रहा है, सही बात आ रहा है, करेक्ट बात आ रहा है, उस क्या बात आ रहा है, करेक्ट बात आ रहा है, सही सही बात आ रहा है, तब ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य समझ रहे मित्र, आपको हम बताए हैं कि जो पॉइंट्स होता है मित्र, जो मेन पॉइंट्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको हम बताए, अरे जिस सेंटेंस से अफर्मेशन का बोध हो वही होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस से नेगेशन का बोध हो वही नेगेटिव सेंटेंस हो।
आपको जब हम सेंटेंस बता रहे थे मित्र, तो उसमें ये कंसेप्ट आपको बताए थे। तो यहीं से आपको परिभाषा समझिए मित्र। एफर्मेशन मतलब क्या होता है? सकारात्मक, स्वीकार वाला बोध हो, सही सही बात हो, सार्थक बात हो, किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा हो, वही होता है मित्र क्या? एफर्मेशन। बात समझे मित्र हम क्या कहें? अरे जिस सेंटेंस से एफर्मेशन का बोध हो, एफर्मेशन मतलब स्वीकारात्मक बोध हो, सकारात्मक बोध हो। समझ रहे मित्र हम क्या कहें? अरे जिस वाक्य से आपको सही सही बात मालूम पड़ेगा वही ना सकारात्मक वाक्य हुआ। और जो जिस वाक्य से आपको सही सही बात नहीं मालूम पड़ रहा है, जो बात किसी के बारे में नो सेंस दे रहा है, तो वो तो निगेटिव सेंटेंस होगा। और जो मित्र यस सेंस देगा वही एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गए मित्र? या आपको लिखना है यहाँ पर स्टार दे करके, एफर्मेटिव सेंटेंस दे करके लिखिए मित्र। द सेंटेंस सो यस सेंस, उसके बाद और लगा करके दे देना एफर्मेशन। यानी जिस वाक्य से स्वीकारात्मक का बोध हो, एफर्मेशन का बोध हो, सकारात्मक का बोध हो, वही एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यानी लिखना है जिस वाक्य से एफर्मेशन यानी स्वीकारात्मक का बोध हो, उसे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक के वाक्य कहा जाता है। समझ रहे हैं मित्र? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चले मित्र, इसमें एक पॉइंट लिखा है कि विदाउट यूजिंग नॉट, यानी ये समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में आपको नॉट नहीं लगा है ना, वही अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। मतलब कि बिना नॉट का एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यदि नॉट लग गया तब नहीं हुआ, तब उसमें कुछ संदेह होगा, और नहीं ही होगा, लगभग नहीं के बराबर ही वो सेंटेंस आपको एफर्मेटिव मिलेगा। जिसमें आपको मत समझे मित्र, जिसमें नॉट लगा हुआ है वो नहीं हुआ एफर्मेटिव, और जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है वो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस नॉट के, यानी नॉट के मतलब समझ रहे, इसमें नॉट का उपयोग नहीं होता है, यानी नॉट के बिना इसका इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का उपयोग नॉट के बिना, नॉट नहीं लगेगा उसमें। अरे नॉट लग जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एफर्मेटिव थोड़े रहेगा, नहीं रहेगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए मित्र, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको यस दिख रहा है, मतलब हाँ, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको यस श्योरली मतलब होता है मित्र निश्चित स्थिति में, चाहे कुछ बीत जाए वो होना चाहिए, कुछ हो चाहे क्यों न बीते, वो बात होना चाहिए, वही होता है श्योरली। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जिस भी सेंटेंस में आपको यस दिख रहा है, श्योरली दिख रहा है, उसके बाद आइदर दिख रहा है। आइदर मतलब क्या होता है जानते हैं मित्र? दो में से कोई एक, दो में से एक, ये बात। यानी आपको ये बात रखना है कि जिस सेंटेंस में यस श्योरली और आइदर आ रहा है, समझ जाइए कि वो केवल जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा कुछ नहीं है। जिस भी सेंटेंस में आपको मित्र यस श्योरली और आइदर दिख रहा है, वो केवल एफर्मेटिव सेंटेंस है, वो दूसरा नहीं है।
तो आपको एक एक कंसेप्ट को मित्र याद रखना है कि जिस सेंटेंस से सकारात्मक अफर्मेशन का बोध हो रहा है वो सकारात्मक के वाक्य है। और अगले पॉइंट्स में आपको लिखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है। और उसके बाद लिखना है मित्र कि जिस भी सेंटेंस में यस, श्योरली और आइदर लगा हो तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। समझ रहे मित्र? जिस भी सेंटेंस में आपको यस, श्योरली और आइदर दिख रहा है वो एफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से कहना है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखना है कि सारे बातें, सारे नियम कानून पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बात मित्र और हम आपको बताए कि आपको जब हम असर्टिव सेंटेंस बता रहे थे उसमें आपको नोट्स पॉइंट बताए कि असर्टिव सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है और उसका जो अंत होता है मित्र वो फुल स्टॉप के साथ होता है। उसका अंत क्या होता है मित्र? फुल स्टॉप के साथ होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है मित्र, क्योंकि ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस और ये जो निगेटिव सेंटेंस ये वंशज किसका है? असर्टिव सेंटेंस का है ना। उसी से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, यानी उसी का ना ये प्रकार है मित्र। यानी मेरे कहने का तात्पर्य हुआ मित्र कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस और जो निगेटिव सेंटेंस है वो किसका प्रकार है? असर्टिव सेंटेंस का। तो जो बाप दादा का गुण था उसका उसमें बेटा में आएगा कि नहीं आएगा? वो तो स्वाभाविक बात है कि जो परिवार में नियम और कानून चल रहा है उसके बेटा बेटी को भी उस कानून को पालन करना पड़ेगा। और यदि वो कानून का पालन नहीं करता है तो वो परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मित्र। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए मित्र क्या है कि राम प्लेज ए क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। हम आपको बता रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है। आपको क्या सेंस आ रहा है? यस सेंस आ रहा है कि नो सेंस आ रहा है? आप कहिएगा। बहुत देर सोच करके या तुरंत भी सोच सकते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात है सर, ये तो कोई बता सकता है। चाहिए नहीं? चलिए बताइए। तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा? सर जी इसमें यस सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है मित्र? यस सेंस आ रहा है। कोई बता देगा राम क्रिकेट खेलता है, उसके बारे में हम लोग गलत बात थोड़े कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है गलत बात थोड़े है। अरे जब गलत बात नहीं है तो यस मीनिंग दे रहा है। एफर्मेशन का यहाँ पर बोध हो रहा है, यस सेंस का यहाँ पर बोध हो रहा है। अरे जब यस सेंस का बोध हो रहा है वो क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है मित्र ये प्रकार है किसका? असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस के पॉइंट्स में आपको हम बताए थे कि पहला लेटर कैपिटल है, पहला लेटर वा कैपिटल है, अंत इसका फुल स्टॉप के साथ हो रहा है। मतलब ही एग्जाम्पल में कोनो हर कचकच नहीं है, मतलब ही नियम का पालन कर रहा है। और जब नियम का पालन कर रहा है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्र समझ रहे हैं? और जब समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया से छापना, अभी नहीं छापना, अभी कंसेप्ट को देखना है। अभी कंसेप्ट देखिए मित्र, पहला अक्षर कैपिटल आ गया और सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप के साथ हो गया और इससे यस सेंस यानी एफर्मेशन का बोध हो रहा है। और जब एफर्मेशन का बोध हो रहा है मतलब वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद है मित्र कि ही इज ए जेंटल बॉय, ही इज ए जेंट, वह एक सुशील लड़का है, वह एक सुशील लड़का है। वो लड़कावा के बारे में कोनो गलत बात नहीं न हो रहा है, उसके बारे में हम कोनो निगेटिव बात नहीं न कर रहे हैं। और जब निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह जो है लड़का सुशील है, यानी वह एक सुशील लड़का है, इसमें कोनो गलत बात उसके बारे में नो सेंस वाला बात नहीं हो रहा है, यानी इसके बारे में यस सेंस निकल रहा है। और जब यस सेंस निकला तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस न हुआ मित्र। क्या हुआ मित्र कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, यानी कहेंगे चलिए ये बात प्रूव्ड हो गया। और जब ये बात प्रूव्ड हो गया मित्र, तो अब हम लोग एक बार नियम चेक करते हैं। आपको असर्टिव सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल आ गया, अंत फुल स्टॉप के साथ हो गया, मतलब इस एग्जाम्पल में कोनो हरहर कचकच नहीं है, मतलब ये कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात सही है। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आप सभी मित्रों का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट यानी निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। चलिए मित्र, आयो आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अगले कंसेप्ट यानी निगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र नकारात्मक वाक्य। क्या होता है मित्र? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है मित्र? नकारात्मक वाक्य, यानी द सेंटेंस विच शो नो सेंस, यानी जो सेंटेंस नकार को दिखाता हो, यानी नेगेशन दिखाता हो। जिस सेंटेंस से नकार यानी नेगेशन यानी नो सेंस का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी आप जब उस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना या देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि निगेटिव बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? नकार वाला बात कर रहा है, नहीं लगा करके बात कर रहा है। बात समझ रहे हैं? किसी के बारे में निगेटिव बातें हो रही है यहाँ पर, यानी जिस सेंटेंस से आपको नेगेशन यानी नकार का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो लिख लेना है मित्र कि द सेंटेंस विच शो नो सेंस और नेगेशन, यहाँ पर लिखना है द सेंटेंस विच शो नो सेंस और नेगेशन इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस। अभी लिखा रहे हैं मित्र, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम लेक्चर देने का ज्यादा प्रयास करते हैं, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर, और उस नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट यदि समझेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, तो हमको लिखाना कम पड़ेगा। तो द सेंटेंस शो नो सेंस, यानी जिस सेंटेंस से क्या हो, नो सेंस का बोध हो, नकार का बोध हो, किसी के बारे में गलत बात कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या हो कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। उसके बाद देखिए मित्र एक चीज और, कि जिस सेंटेंस में आपको नॉट दिखाई दे रहा है, नो दिखाई दे रहा है, नॉर मतलब होता है या नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। चलिए मित्र, क्या होता है वही, यानी नाइदर में मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। क्या होता है मित्र? दोनों में से कोई नहीं। उसके बाद है नन, तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं। नन मतलब क्या होता है? तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं। और नॉट ओनली मतलब होता है न सिर्फ। क्या होता है? न सिर्फ। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से।
उसके बाद बेयरली मतलब भी होता है मुश्किल से, और स्केयरली मतलब हाँ स्पष्ट रूप से। सबसे पहले ये याद रहना चाहिए मित्र। अब जब आप अंग्रेजी इंग्लिश के सेंटेंस देख रहे हैं तो यदि आपको किसी भी सेंटेंस में नॉट दिखाई दे रहा है, नो, नॉर, नेवर, नाइदर, नन, नॉट ओनली, बेयरली, स्केयरली, तो आपको कुछ हो दिमाग नहीं लगाना है। आपको एक ये कंसेप्ट रखना है कि जहां भी दिखाई दिया मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस। यही होता है पहचानने का नियम। क्या आप वहां पर तो उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालिएगा, हिंदी मीनिंग निकालते तो और बेहतर, लेकिन आपको देखना है, तुरंत बोलना था। देखने वाला और तुरंते बोलने वाला, तुरंते पहचानने वाला ही ट्रिक हो गया। तो याद रहेगा तभी ट्रिक काम करेगा, बिना याद का नहीं करेगा। तो यहाँ समझिए मित्र कि जिस सेंटेंस में आपको नॉट, नो, नॉर, नेवर, नाइदर, नन, नॉट ओनली, हार्डली, बेयरली और स्केयरली दिखाई दे रहा है तो वह केवल निगेटिव सेंटेंस होगा, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जिस सेंटेंस में आपको नॉट, नो, नॉर, नेवर, नाइदर, नन, नॉट ओनली, हार्डली, बेयरली और स्केयरली दिखाई दे रहा है तो वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस ही होगा। समझ रहे हैं मित्र? चलिए, आई होप कि आप लोग इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार हम लोग एक बार और परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात कर लें कि जिस सेंटेंस से नेगेशन यानी नकार का बोध हो, नकार का बोध हो तो क्या कहलाता है? वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। द सेंटेंस विच शो द नो सेंस और नेगेशन इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस। चले मित्र, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। तो यहाँ लिखा हुआ कि नो आई डू नॉट नो राम, नहीं मैं राम को नहीं जानता हूं, नहीं मैं राम को नहीं जानता है। सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि जो है मैं राम को नहीं जानता हूं, नेगेशन का बोध हो रहा है। यहाँ पर नो सेंस का बोध हो रहा है, और जब नो सेंस का बोध हो तो मतलब ही क्या है? निगेटिव सेंटेंस। एक बात और, ये जो निगेटिव सेंटेंस वंशज किसका है? असर्टिव सेंटेंस का वंशज यानी उसी का प्रकार है। तो पहला लेटर कैपिटल और अंत क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप के साथ। तो जब पहला लेटर कैपिटल है यहाँ पर, और जब कैपिटल है और अंत फुल स्टॉप के साथ हो रहा, मतलब ही है निगेटिव, मतलब असर्टिव सेंटेंस के परिवार का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मित्र, नॉट ओनली लगा हुआ है, न सिर्फ मैं, यू डू नॉट आल्सो रीड, न सिर्फ मैं तुम भी नहीं पढ़ते हो, मैं न सिर्फ मैं तुम भी नहीं पढ़ते हो, मतलब नॉट ओनली दिखाई दिया, हिंदी कर दिए तो और तो नो मीनिंग आ रहा है, नो सेंस आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। पहला लेटर कैपिटल, अंतिम फुल स्टॉप के साथ, मतलब असर्टिव के वंशज का है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इन सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे और समझ गए हैं, समझ गए हैं कि नहीं गए? और स्क्रीनशॉट भी ले ली है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो अपनी बातों को हम लोग यहीं पर आज इंद करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे, इतने ही बातों का स्टडी हुआ है, ठीक है। और अगला कंसेप्ट अगले वीडियो में आएगा मित्र, तो अगले वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही जैसे आगे बढ़ेगा मित्र, धमाकेदार प्रस्तुति होती रहेगी। धमाकेदार अंग्रेजी ग्रामर की प्रस्तुति, इंग्लिश ग्रामर की प्रस्तुति आप सबों के बीच रघुनंदन इंग्लिश क्लास के यूट्यूब चैनल पर जारी रहेगा। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिए। जिस भी मित्र को PDF चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप लोग, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है नंबर, वहां पर संपर्क करके आप लोग
PDF ले सकते हैं, बहुत आसानी से आप सभी मित्रों को मिल जाएगा। जैसे ही मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको क्या चाहिए, PDF सेंड कर दीजिए, तो हम तुरंत आपको सेंड कर देंगे कुछ ही पलों, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में, जब हम लोग अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर तब। चले मित्र, तो अपनी बातों को यहीं पर हम इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।